बीपीएससी अध्यक्ष अब अगला बच्चा को मन्नू भाई होश में आओ। बीपीएससी हार बीपीएससी हार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में लगातार छात्रों के द्वारा जो है धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हालांकि आयोग की ओर से जिस परीक्षा को रद्द की गई थी उस परीक्षा को पिछले 4 जनवरी को करा लिया गया और अब आयोग का कहना है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन इन तमाम मामलों के बीच और छात्रों के आंदोलन के बीच जो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर फिलहाल आमरण अनशन पे है और उनका कहना है कि सरकार जब तक मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। और ये अनशन सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं और ये प्रदर्शन सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं, उनकी पार्टी भी कर रही है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आती हैं और इसी कड़ी में मोतिहारी की तस्वीर आई है जहां जनसुराज के नेताओं के द्वारा जो है बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कराने को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जनसुराज का धरना प्रदर्शन है। ये मोतिहारी में हो रहा है और सीधे तौर पे जनसुराज के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार जो बात किए थे कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और इसके अलावा जो पेपर कैंसिल करने को लेकर लगातार छात्र मांग कर रहे हैं और अब जनसुराज की ओर से भी किया जा रहा है। सबसे पहले आप जनसुराज के नेता को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि हमारे नेता बीपीएससी अभ्यर्थियों की मदद में आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ जैसा जैसा व्यवहार किया है छिपा हुआ चीज़ नहीं है कि कहां से कहां 5 घंटा तक गाड़ी में घुमाते रहा गया। उन्हीं के समर्थन में छात्र बीपीएससी छात्र के समर्थन में हम लोग बैठे हैं। नीतीश जी आप सभी लोग जानते हैं कि 2015 में 7 निश्चय में किए थे 18 से 35 वर्ष के लड़का लोगों का, छात्र लोगों का, बेरोजगार लोगों का भत्ता। आज तक भत्ता दिए हैं। ऐसे ऐसे हम लोग का 5 मांग है और हमारे प्रशांत जी का जब तक अनशन रहेगा, जब तक हम लोग नहीं मना करके पुनः परीक्षा की व्यवस्था नहीं कराएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रामशरण प्रसाद यादव। मैं जनसुराज जिला पार्टी का पूर्वी चंपारण का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये शिक्षा का जो भ्रष्टाचार है, ये जो अनियमित ढंग से पेपर लीक होना और सबसे बड़ी बात है कि 10 साल से जो ये साक्षर करने की नियति है, शिक्षित करने की नियति नहीं है। और ये राजनीति पॉलिटिक्स में राजनीति खेल है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई घोटाला हो रहा है ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे खूब कष्ट से आके 1 नंबर 2 नंबर से फेल किए जाते हैं और कई नीतियां लागू की जाती हैं। पेपर लीक तो है ही, ये सारी बातों की जानकारी पब्लिक तक होनी चाहिए और आवाज़ उठाए हैं हमारे प्रशांत सर, हमारा जनसुराज उनके साथ है और प्रशांत सर जो आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ क्यों है सत्ता क्यों है इसके खिलाफ, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि छोटी सी मुलाकात मांगी वो भी नहीं मिला और बैठ के हम लोग अच्छे से इस समस्या का समाधान कर सकते थे। इसी के लिए आमरण अनशन शुरू हुआ, लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं माने। तो ये सोचनीय बात है कि आखिर क्यों ये घोटाले हो रहे हैं और क्यों नहीं ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई बातें और चर्चाएं हो रही है। इस पर हम लोग को ध्यान देना है, पब्लिक तक सारी बातें जानी चाहिए। तो आपने धरना प्रदर्शन कर रहे जनसुराज के नेताओं को सुना जिन्होंने कहा कि किस तरीके से बच्चों को जो है सेंटर के बाहर डीएम के द्वारा थप्पड़ मारा गया और इसके अलावे भी उनकी कई सारी मांगे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और इसके अलावे बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जो है उसके पेपर को रद्द कराने के लिए लगातार जो है ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है और सुना भी है कि किस तरीके से इनकी मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जनसुराज के द्वारा आज हाईकोर्ट में याचिका कल दायर की गई थी और उस याचिका पे सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा कितना तुल पकड़ता है,
फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।